रवि कुमार एस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास 12th का पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। इसमें आपका पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? चार्ज। चार्ज का मतलब क्या होता है? आवेश। फिर इसका स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। एट रेस्ट का मतलब होता है विरामावस्था। तो कहता है स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं? तब भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विरामावस्था में स्थित आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, आवेश किसे कहते हैं? तब वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह किसी पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, उसे आवेश कहते हैं। या दूसरा परिभाषा, किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें स्थिर वैद्युत बल की इस प्रकृति उत्पन्न होती है, उसे आवेश कहते हैं। कहता आवेश किसी पदार्थ का आंतरिक गुण है। वैद्युत आवेश को Q द्वारा दर्शाया जाता है। फिर है, आवेश आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश आपका दो प्रकार का। पहला होता है धनात्मक आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज। दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 ईस्वी में बताया था। अब देखिए, समान आवेश या सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, यानी एक दूसरे को दूर रखता है, प्रतिकर्षित करता है। फिर अगला आपका है असमान आवेश। असमान आवेश यानी विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित यानी विकर्षित करती है। आप देखिए, समान चार्ज अगर प्लस प्लस रहेगा या माइनस माइनस रहेगा तब प्रतिकर्षण या विकर्षण होगा। अगर प्लस माइनस रहेगा तो आकर्षण, और माइनस प्लस भी रहेगा तो आकर्षण बल उत्पन्न करता है। ये दोनों बल को ही हम स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। देखिए, कहता है आवेशों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है? इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर होने के कारण पदार्थ या परमाणु उदासीन होते हैं। यदि किसी भी प्रकार से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को परमाणु से निकाल दिया जाए तो परमाणु आवेशित हो जाता है। जैसे देखिए, इलेक्ट्रॉन सोडियम है। सोडियम का Na11 होता है तो यह लास्ट और देखिए क्या +1 बच जाता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन देगा तब यह क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा, देखिए इसे क्लोरीन है तो क्लोरीन का Cl कितना होता है? 17। अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा या ग्रहण करेगा तो वहीं वह वस्तु आवेशित होता है। परमाणु या पदार्थ पर आवेश इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, प्रोटॉन के कारण। जो परमाणु या पदार्थ पर जो आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, न कि यह प्रोटॉन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा तो ऋण आवेशित, और इलेक्ट्रॉन अगर कम रहेगा तो वह धन आवेशित होता है। वैद्युत आवेश के मात्रक। तब वैद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है जिसे C द्वारा सूचित करते हैं। फिर CGS मात्रक स्टेट कूलम होता है, स्टेट C द्वारा सूचित किया जाता है। या फ्रैंकलिन होता है, F द्वारा सूचित किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट ऑफ चार्ज, इसको ESU द्वारा सूचित करते हैं।
अब देखिए 1 कूलॉम बराबर 1 एम्पियर सेकंड होता है। अब देखिए आप पढ़े होंगे I बराबर QIT, या तिरछा तिरछे करने से कुछ एक तिरछा तिरछा गुना किया था Q बराबर IT होता है। तो 1 कूलॉम बराबर 3 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन स्टेट यूनिट होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1.6 × 10⁻⁹ कूलॉम होता है। 1 प्रोटॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलॉम होता है। और न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है वह उदासीन होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पर वह माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर क्या होता है प्लस, और न्यूट्रॉन है उस पर क्या होता है 0 चार्ज होता है। पदार्थ को आवेशित करने के तरीका क्या है? तो यह इसका 3 तरीका है। पहला है घर्षण द्वारा, दूसरा है प्रेरण द्वारा, तीसरा चालन द्वारा। पहला घर्षण विधि क्या है? तो किसी पदार्थ या सतह पर दूसरे पदार्थ या सतह को रगड़ना घर्षण कहलाता है। या इसमें इलेक्ट्रॉन को त्याग करने पर धनावेशित, अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, अगर हटावेगा तो धनावेशित, अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो यह ऋण आवेशित होता है। तीसरा है प्रेरण विधि। वैसा विधि जिसमें किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ से बिना स्पर्श कराए सिर्फ संपर्क में अर्थात नज़दीक में रखकर आवेशित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरण विधि कहते हैं। अब देखिए चालन विधि। चालन विधि क्या? तो वैसा विधि जिसमें पहले ही से आवेशित पदार्थ को स्पर्श कराते हुए किसी अनावेशित या उदासीन पदार्थ को रखने पर वह भी आवेशित हो जाता है, वह भी आवेशित हो जाता है। इस विधि द्वारा पदार्थ को आवेशित करना चालन विधि कहलाता है। इसमें दोनों पदार्थ पर समान आवेश रहता है। जितना पहले पदार्थ पर चार्ज होगा उतना ही दूसरे पदार्थ पर चार्ज होगा। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर कि आवेश तथा द्रव्यमान में क्या अंतर है? आवेश तथा द्रव्यमान दोनों ही किसी पदार्थ के मूलभूत गुण होते हैं। आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ होता है। आवेश है जो हमेशा द्रव्यमान के साथ होता है, जबकि द्रव्यमान हमेशा आवेश के साथ हो यह जरूरी नहीं है। अब देखिए पहला पॉइंट है आवेश धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, जबकि आपका द्रव्यमान है वो ओनली फॉर क्या होता है? धनात्मक होता है। कोई भी वजन है यानी कोई भी द्रव्यमान हो माइनस नहीं होता है। आवेश बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है। जो आवेश है जो बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है, जबकि द्रव्यमान बिना आवेश के संभव है। आवेश संरक्षित होता है जबकि द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता है। द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक साथ संरक्षित होते हैं। द्रव्यमान और ऊर्जा है जो भले ही एक साथ संरक्षित होता है, लेकिन अगर खाली द्रव्यमान बोला जाए तो वह संरक्षित नहीं रहता है। दो आवेश के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, जबकि दो द्रव्यमान के बीच केवल आकर्षण बल लगता है। 5वां पॉइंट है आवेश वेग या गति पर निर्भर नहीं करता है, जबकि द्रव्यमान वेग और गति पर निर्भर करता है। आवेश शून्य हो सकता है, जबकि द्रव्यमान कभी जी शून्य नहीं हो सकता है। आवेश क्वांटीकृत होता है, जबकि द्रव्यमान क्वांटीकृत नहीं होता है। आवेश का अगला पॉइंट है आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, जबकि द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। मूल आवेश क्या है? प्राचीन समय में वह छोटा से छोटा आवेश, जो प्राचीन समय में जो पहले समय में वह छोटा से छोटा आवेश जो किसी एक आवेशित कण पर पाया जाता है, उसका मान 1.6 × 10⁻⁹ कूलम था। इससे ही मूल आवेश का नाम दिया गया है।
इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, माइनस होता है, प्रोटॉन पर प्लस होता है। अल्फ़ा अगर पार्टिकल देखा जाए तो उस पर क्या +2 चार्ज होता है। आवेश के प्रमुख गुणधर्म क्या है। पहला पॉइंट, आवेश का योगात्मक गुण होता है, जिसे 1 माइक्रोकूलम में 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम होता है। अगर कोई सब्सटेंस यहाँ 0 चार्ज यानी उदासीन है, अगर उस पर हम 2 माइक्रोकूलम चार्ज दे दिए प्लस में यहाँ 2 माइक्रोकूलम, तो यह कितना होगा 2 माइक्रोकूलम हो गया। अगर फिर इस पर अगर 5 माइक्रोकूलम चार्ज देते हैं, जहाँ कितना होगा 7 माइक्रोकूलम चार्ज हो जाता है। अगर इसमें से 3 माइक्रोकूलम अगर हम हटा दें चार्ज को, अगर माइनस करते हैं, तो यह 4 माइक्रोकूलम चार्ज बढ़ जाता है। जैसे माना कि किसी उदासीन पदार्थ पर कुछ आवेश को वितरण इस प्रकार के, जैसे इस प्रकार हमें वितरण किए तो आगे चल कुछ न कुछ आवेश प्राप्त हुआ। यह परिणामी आवेश Q1 + Q2 + Q3 Qn होता है। अब देखिए, किसी पदार्थ पर उपस्थित परिणामी आवेश उस पदार्थ पर दिए गए विभिन्न वैद्युत आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। उसे वैद्युत आवेश का योगात्मक गुण कहते हैं।